हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लकीज कैनेडा डायरीज। तो गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को छेड़ने वाला हूं कि नॉर्मली जिसको कहते हैं कि माइंडसेट, राइट। तो कनाडा में सक्सेसफुल होने के लिए कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए वो मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूं। ओके गाइस, और एक ओवरव्यू देता हूं आपको कनाडा का। सबसे पहले तो कनाडा में नॉर्मली 13 प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज हैं। ओके, एंड 60% लोग जो इमिग्रेट होकर कनाडा में आते हैं वो तो या तो ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया, 60% लोग वहीं पर रहते हैं, वहीं पर इमिग्रेट होते हैं। एंड 95% ऑफ पीपल जो कनाडा में रहते हैं वो अमेरिकन बॉर्डर से पीछे 300 किलोमीटर चले जाइए, उसके अंदर ही रहते हैं, उससे आगे बहुत ठंड रहती है, दैट्स व्हाई। तो गाइस, इमिग्रेशन आज की डेट में बूस्ट में है, कनाडा में काफी बूस्ट हो रहा है। यस, मुझे पता है कि ये एक्सप्रेस एंट्रीज एंड ऑल नहीं खुल रही हैं, बट स्टिल इन्होंने काफी प्रोग्राम चालू करे थे, टीआर टू पीआर करे थे, प्रोविंशियल नॉमिनेशंस करे थे, जिसमें कि इन्होंने 4,01,000 का जो इनका टारगेट था वो दिसंबर के मिड में ही पूरा कर लिया था। और अगला टारगेट है 4,11,000 2022 का टारगेट। तो हैप्पी न्यू ईयर, 2020 इज हियर। तो रिलेटिवली बहुत चांसेस है इस साल कनाडा में आने के। तो व्हाट शुड बी योर माइंडसेट, तो उसके बारे में एक बात करता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट आर द एक्चुअल ट्रुथ्स ऑफ कनाडा। ओके, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए गाइस। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं या आने का प्रोग्राम है तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। आगे बढ़ने से पहले गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस, जब मैं यहाँ पर आया था नॉर्मली पीपल से मैं पूछता रहता था एंड आई यूज्ड टू स्टडी। सबसे पहले तो कि कहीं मैं अपनी एक नई लाइफ चालू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2005 का पास आउट हूँ। इंडिया में मैंने 13 इयर्स काम करा है। तो वो सब बैकग्राउंड छोड़ के एक नई लाइफ दोबारा चालू करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था मुझे, राइट। एंड तो उसके लिए मैंने काफी तैयारी करी थी। एंड ये क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मुझे लोगों ने दिए, बहुत रिसर्च करने के बाद वो उन्होंने उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प करी गाइस आगे। और आज 3-3.5 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए। एंड आई कैन से यस आई एम ओके विद मतलब कंपेयर्ड टू मैनी। 3 साल में आई एम इन सिटिंग इन ओके प्लेस, राइट। तो अब बेटर लाइफ नॉर्मली लोग कहते थे मुझे, ज्यादातर 80% जिससे भी पूछा यार क्यों आए थे आप, बेटर लाइफ ओके बेटर लाइफ। तो इसको बेटर लाइफ को मैंने कुछ सेगमेंट्स में तोड़ा है इस वीडियो में। तो वो बेटर लाइफ अब क्या कहते हैं, मतलब बेटर लाइफ आप क्या मानते हैं। तो बेटर लाइफ मींस मनी एंड एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी, पीस ऑफ माइंड एंड फ्यूचर सिक्योरिटी। तो ये जो 5 चीजें हैं, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में प्रॉपर फ्लो में चलती हैं तो आपको एक बेटर लाइफ मिलती है, राइट। अब अगर मैं अपनी जर्नी कंपेयर करूं इंडिया के साथ, तो मनी सबसे पहला हम बात करते हैं मनी की। तो मनी इंडिया से तो मैं यहाँ पर 3 से 4 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ जितना मैं इंडिया में कमाता था। मगर गाइस, मैं उतना बचा नहीं पा रहा हूँ जितना मैं इंडिया में बचाता था। एंड दैट्स अ ट्रूथ। क्यों? क्योंकि पीपल नॉर्मली जो कनाडा से इंडिया जाते हैं, जैसे 2-3 साल लगा के इंडिया गए थे मिलने जुलने वाले किसी को, वो फ्लैशी दिखते हैं, राइट। कि यार कनाडा से वो क्या है, दिख रहा है बंदे का यार, है ना। तो वो कैसे फ्लैशी दिखते हैं यार, 3-4 हजार यहाँ पर बचाने की बड़ी चीज नहीं है। और वो 3-4 हजार 5 हजार जो होती है वो 2.5 से 3 लाख हो जाता है इंडिया करेंसी में, राइट। तो वो फ्लैशी खर्च करेंगे, 5 स्टार होटल्स, क्लब्स, पब्स, ये वो। एंड लोग कहते हैं यार इट्स गुड। तो ये जो 3 से 4 हजार 5 हजार की सेविंग है, ये एक्चुअल में कनाडा टर्म में ये तो सेविंग नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर आके आप सेविंग किस चीज के लिए करते हैं, मनी किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो पहले 2-3 साल में तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर आके गाड़ी लेनी है, ठीक है। तो गाड़ी ली, उसके ईएमआई चालू हो जाती है, ठीक है। ईएमआई चालू हुई और वो आपको वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने अगर ईएमआई नहीं चालू करी या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसके बिल्स नहीं जाते, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं बिल्डअप होता, राइट। तो क्रेडिट स्कोर बिल्डअप करने के लिए आपको ये चीजें लेनी होती हैं। और यस, गाड़ी तो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, राइट। और चलिए, आपका क्रेडिट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आपने घर भी बनाना है, ठीक है। और कैनेडियन गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छी एक चीज है कि आपको पहले घर में 5% के आसपास डाउन पेमेंट देनी होती है, विच इज द मेन मोटो, राइट। यहाँ पर आप किराए देते हो यार, सिंगल बेडरूम में 1,000 किराया दे रहा हूँ, राइट। अगर मेरे पास अपना घर होता तो 1500, 1600, 1800 ऐसा कुछ जाता है ईएमआई। मगर यस, बेसमेंट से रेंट भी आते रहते हैं। एंड अपनी चीज अपनी होती है ना यार, वो पैसे जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ अपने घर में, वो मैं अपने लिए लगाऊंगा, राइट। तो ये मेरा माइंडसेट होता है बंदे का, सबसे पहले तो घर लेना है।
उसके लिए पैसे बचाने हैं। 5 लाख का अगर घर होगा, मैं 5 लाख बहुत कम ले रहा हूँ वैसे, अगर आप टोरंटो साइड में जाएंगे तो यही 3 बेडरूम का घर आपको 1 मिलियन के आसपास मिलेगा। तो मैं एडमिंटन में हूँ, मैं यहाँ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर 3 बेडरूम का मैं घर लेता हूँ तो आसपास 5 लाख का तो होगा। 5% डाउन पेमेंट, 25,000 मुझे इकट्ठा करना है सबसे पहले। तो वो ही करना मुश्किल हो जाता है इस लोगों के लिए यहाँ पर आगे 3-4 साल में। ठीक है, ये हुई मोटा मोटी आपका 1800 की ईएमआई बैठती है उसमें, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं सारी। ठीक है, 1800 की ईएमआई बैठी अगर आपने 5% डाउन दिया है। और ये घर लेने का लेवल, और जब आप यहाँ पर आए लेवल, ठीक है, उसके अंदर ये बाकी चीजें आ जाती है, ये ग्रोसरीज, आपके बिल्स, आपके फर्नीचर और वो सब भी ऐड कर लीजिए अलग से। ठीक है गाइस, तो ये सब खर्चे में पैसे तो बचने से रहे, सीधी सी बात है। यहाँ पर महंगाई बहुत है, आज की डेट में इन्फ्लेशन वैसे भी 4% के आसपास जा रही है, तो महंगाई बहुत हो रही है यहाँ पर। और सैलरीज यहाँ पर ईयर पर ईयर इतनी नहीं बढ़ती है। ओके, 1-2%, 3% लास्ट ईयर, 2% बढ़ी है तो इतनी ज्यादा नहीं होती यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, मगर महंगाई जरूर बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अपना चक्कर चलाना होता है। कुछ और भी पॉइंट है गाइस जो मैं आगे पीस ऑफ माइंड के सेक्शन में डिस्कस करूंगा। तो ये तो रही मनी की बात। मनी अगर आपको चाहिए तो गाइस बचा नहीं होगी, मगर यस आपके पास चीजें सब होंगी। ठीक है, और आगे मैं चलता हूँ गाइस, सेकंड नंबर पे एनवायरनमेंट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एनवायरनमेंट इज नॉट एज गुड एज इंडिया। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर क्लाइमेट बहुत गंदा है, मतलब यहाँ पर बहुत ब्रूटल कोल्ड है। आज की डेट में अभी मैं बैठा हूँ, घर के अंदर बैठा हूँ, एंड इट इज -35 आउटसाइड, रियली बता रहा हूँ गाइस। और यहाँ पर फिर आपका अपना घर होगा तो डेली की शवलिंग करो, ठीक है, उसके बाद क्लीनिंग करो, वो आपके ड्राइववे पूरी बर्फ से भर जाती है। एंड उसके बाद कार की भी कई बार प्रॉब्लम आती है, स्टार्ट नहीं होती। एक दिन बस वो ब्लॉक हीटर लगता है गाड़ी में, वो एक दिन में लगाना भूल गया, सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो गई, राइट। एंड डेंजर बहुत है विंटर्स, गर्मियां इतनी डेंजर नहीं होती, शेडो में चले जाएंगे बच जाएंगे। यहाँ पर शेडो से, यहाँ पर कैसे बचेंगे, विंटर से कैसे बचेंगे बताइए। डेंजर्स बहुत है, फ्रॉस्ट बाइट का डर रहता है, हाइपोथर्मिया का डर रहता है। ठीक है, आप कहीं फंस गए तो ये सब, राइट। तो आपको सब कुछ प्लान करके निकलना होता है अगर विंटर्स में कहीं जा रहे हैं, और हमेशा अपनी गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े एंड वो सब रखने होते हैं, राइट। एक चीज और गाइस, यहाँ पर कैनेडियंस का कहना है देयर इज नथिंग लाइक अ बैड वेदर, इट्स ओनली अ बैड चॉइस ऑफ क्लोथ्स यू वेयर, राइट। तो लेयर्स में आप ड्रेसअप होइए, जाइए। मैंने लास्ट में एक वीडियो अटैच करी है जो मैंने यहाँ पर विंटर्स के ऊपर बनाई थी, वो जरूर देखिएगा अगर आपको विंटर से डर लगता है। तो डरने की जरूरत नहीं है गाइस, मेरे 3री-4थी विंटर्स है मेरी यहाँ पर, एंड वी आर गुड राइट नाउ। ओके, और आगे विंटर्स आर नॉट बोरिंग ऑल्सो, घर पे नहीं बैठे रहते यहाँ पर लोग। यहाँ पर काफी जैसे विंटर स्पोर्ट्स होती हैं, कैनेडियंस बहुत एडवेंचरस होते हैं गाइस। यहाँ पर विंटर्स में भी उनके पास विंटर गेम्स है, विंटर स्पोर्ट्स है, जैसे कि आइस हॉकी इनकी नेशनल गेम, ठीक है, विंटर्स की गेम है। कर्लिंग हो गई एंड स्नो फिशिंग हो गई, फिर ये वो स्नो मोबाइल लेके निकल जाते हैं, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो विंटर से बैठते नहीं है लोग यहाँ पर, स्कूल्स नहीं बंद होते, कुछ नहीं, विंटर ब्रेक्स होती है 2 हफ्ते 10 दिन की, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जो समर्स होती है कनाडा की, वो इक्वली ब्यूटीफुल होती है, बहुत प्यारी होती है समर्स का यहाँ की। ओके, एंड क्लीन वाटर होता है, क्लीन एयर, एंड बिना मिलावट का खाना, और मतलब पानी हर टाइम 24 घंटे, बिजली 24 घंटे, मतलब दीज आर ऑल थिंग्स वी टेक इट एज ग्रांटेड इन कनाडा, राइट। तो जिसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यहाँ पर वो 85 साल है, ठीक है, विच इज 16th इन होल्ड वर्ल्ड। अगर इंडिया को ले तो वो 136th प्लेस में है, तो ऑलमोस्ट 10 साल का डिफरेंस है मीडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, राइट। तो 10 साल नॉट बैड। हाँ, अगली चीज आती है गाइस सेफ्टी। सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। कनाडा इज सेकंड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लोग काम करते हैं 24 घंटे 7 दिन। कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो ये चीज माइंड में मत रखिएगा कि रात की जॉब मिल रही है नहीं करूंगा यार, या ऑड टाइमिंग है। यहाँ पर ऑड टाइमिंग कुछ नहीं होता, सेफ बहुत है। 8 घंटे की ड्यूटी होगी या 10 घंटे की, 40 घंटे पर हफ्ते से ज्यादा कोई काम नहीं करवाने लगा आपसे, ठीक है। और आजकल तो सब मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, ठीक है। एंड सेफ्टी में आया था गाइस आपका इमरजेंसी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, जो कि अभी कोविड के कारण एम्बुलेंस सर्विसेज की थोड़ी मारामारी चल रही है, बट स्टिल 911 कॉल करिए, आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए तो जरूर आ जाएगा। एक छोटी सी टक्कर होती है यहाँ पर, गाड़ी की कोई एक बम्पर टूटता है, एक एम्बुलेंस आ जाती है, एक पुलिस की गाड़ी आती है, वहां से एक फायर ब्रिगेड आ जाती है, पूरी रोड जाम कर देते हैं, इतनी सेफ्टी होती है, ठीक है गाइस। पीपल आर जनरली काइंड एंड हेल्पफुल। जनरली पीपल बहुत काइंड और हेल्पफुल होते हैं, सबको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सेफ्टी की बात गाइस। उसके बाद आता है एक बहुत बड़ी चीज जो हम इंडिया में मिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीस ऑफ माइंड। हम पैसा क्यों कमाते हैं इंडिया में गाइस, ये बताइए। कि हेल्थ कभी कल को कोई इमरजेंसी पड़ गई तो उसके लिए, राइट। एजुकेशन, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन के लिए। यहाँ पर हेल्थ इज फ्री,
एनीथिंग, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ के रिगार्डिंग आप ये सब सर्विसेज फ्री है। ओके, सिर्फ दवाइयों का खर्चा होता है। अगर आप कंपनी एक अच्छी में काम करते हैं तो मैक्सिमम कंपनीज बेनिफिट्स में वो सब दे देती है। डेंटल महंगे होते हैं, वो भी बेनिफिट से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो पीस ऑफ माइंड में गाइस ये हेल्थ तो आ गई, हेल्थ के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गई गाइस एजुकेशन, कोई डोनेशन देने की जरूरत नहीं है एजुकेशन के लिए। स्कूल सारे ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन है कनाडा की। एंड एजुकेशन में आपका जो कम्युनिटी स्कूल है वहां पर वो सीटें बढ़ाएंगे, मगर ये नहीं कहेंगे कि वी कैन नॉट टेक द चाइल्ड हियर, राइट, वो ऐसे नहीं कहेंगे। ओके, तो एडमिशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एजुकेशन फ्री है, यस, 12th तक एजुकेशन फ्री है। उसके बाद क्या, उसके बाद आती है गाइस RESPs होती हैं यहाँ पर, जो कि होता है अपना एजुकेशन सेविंग प्लान होते हैं। वो बच्चा पैदा होने से के बाद ही चालू कर देते हैं लोग $100 $200 महीने का डालना, ताकि अगर वो आगे जाके उसने एजुकेशन लेनी है, हायर एजुकेशन, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना है। प्लस गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है गाइस, वो आपके जो पैसे बचे होते हैं उसमें 5-10 हजार गवर्नमेंट भी ग्रांट में देती है, ठीक है। और अगर आपको लोन लेना पड़ भी जाता है तो वो 0% इंटरेस्ट पे है, ठीक है, जो चाइल्ड नॉर्मली यहाँ पर लेते हैं अगर बहुत हायर PhD वगैरह कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद आता है गाइस वर्क एंड लाइफ बैलेंस, बहुत अच्छा रहता है। आप घर पे उतने ही काम करके आते हैं 10 आवर्स या 8 आवर्स, उसके बाद आपका अपना टाइम है, ठीक है। एंड वर्कलोड भी एक रीजनेबल रहता है, होता है वर्कलोड, 24 घंटे फोन नहीं बजता रहता, जैसे कि जो कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड ये सब चीजें पीस ऑफ माइंड में बहुत काउंट करती हैं। आपका अपनी फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपका एम्प्लॉयर भी समझता है, ठीक है। एंड फॉर विच दे डोंट से एनीथिंग, इफ यू से इट्स अ फैमिली इमरजेंसी, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कभी भी छुट्टी देने से पहले, ठीक है। तो उसके बाद आता है गाइस टैक्सेस जरूर लगते हैं। मैं मानता हूँ, लोग कहेंगे कि यार टैक्सेस भी तो हैं बहुत यार, 20-25% 30% टैक्सेस जरूर है यहाँ पर। यार 20% तो मैं इंडिया में देता रहा था, उस लेवल में थी अपनी कमाई, राइट। तो टैक्सेस हैं, ठीक है, 25-30% देने पड़ रहे हैं तो देने पड़ रहे हैं, इट्स ओके, मगर ये भी तो पीस ऑफ माइंड है ना यार। हम पैसे जितने मर्जी बचा ले, बट स्टिल वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये पूरे होंगे कि नहीं, राइट। यहाँ पर ये फ्री है, ठीक है, यहाँ पर पता है कि यार पूरे हो ही जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी बिग पीस ऑफ माइंड। उसके बाद फ्यूचर सिक्योरिटी गाइस, ये लास्ट पॉइंट है मेरा। तो फ्यूचर सिक्योरिटी में प्लान्स हैं बहुत सारे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात करी थी, RESP बच्चों की सेविंग्स प्लान फॉर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन। अगर आपने वो सेविंग्स प्लान नहीं भी लेना है, जैसे बच्चों ने ज्यादा एजुकेशन आके नहीं ली, तो बचा वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, राइट, दैट्स सेविंग्स ओनली एक तरह से। उसके बाद RRSPs हो गए, जो कि रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स भी होते हैं, प्लस CPP भी होता है, कैनेडियन पेंशन प्लान। ये सारे PR एंड सिटीजन्स को मिलता है आप जब रिटायर होते हैं, 65 रिटायरमेंट एज है उसके बाद। एंड RRSPs होती है रिटायरमेंट प्लान, यस, कुछ एक पर पर्सन $1000 के आसपास कुछ मिलता है। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत डीप नहीं जा रहा है चीज में, ठीक है। $1000 से एक बंदे को मिलता है, अगर हस्बैंड वाइफ है $2000 प्लस आपके RRSP प्लान हो जाते हैं, तो 3500 आपका महीने का आ जाता है, जो कि आपको रिटायरमेंट में रहने के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक ओल्ड एज होम में जाते हैं तो वो पैसा वहीं चले जाता है, राइट। तो आप एक तरह से फ्यूचर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, आप यू आर डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ ऑल लाइफ, ठीक है। 16 साल के बाद आप अपने ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद आता है गाइस फ्यूचर के लिए आपको मॉर्गेज बेनिफिट्स होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 5% दीजिए, आपका घर मिल जाता है। 25 या 30 साल का आपको मॉर्गेज प्लान होता है, जो कि आपको धीरे धीरे उतारना होता है, राइट। जब तक आप रिटायर हुए या तो उससे पहले, नॉर्मली 50 साल 45 साल की उम्र तक लोग फ्री कर लेते हैं घर अपना। तो गाइस ये कुछ चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए यहाँ पर आने से पहले गाइस। अगर आप ये चीजों के बारे थिंक नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ यहाँ पर एक सक्सेसफुल पीपल को देख रहे हैं कि यार वो वहां पर गया था 3 साल में 4 साल में ऐसा बन गया है, तो वो भैया वहां जाएंगे ऐसे कर लेंगे, राइट। मगर मैंने ऐसे माइंडसेट से आए हुए लोगों को बहुत जल्दी डिप्रेस एंड डिमोरलाइज होते बहुत देखा है, रियली गाइस, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ सक्सेसफुल पीपल को वहां पर मत देखिए ना, उनकी पूरी जर्नी देखिए। एवरी पर्सन, ये मैं 100% बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, जो कि सक्सेसफुल है कनाडा में, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है गाइस, ओके। तो अब मोस्ट वेलकम है यहाँ आइए, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कम विद अ सॉलिड माइंडसेट गाइस, अपना माइंडसेट पूरा सॉलिड बनाइए, जो करना है, ठीक है, ऐसे माइंडसेट बनाइए। एंड डोंट बी डिमोरलाइज। अगर -30 में भी बस पकड़ के काम पे जाना है तो ऐसे मत गए यार कहाँ फंस गए, राइट। इट विल बी बेटर ऑलवेज। और एक सलाह लास्ट में मैं देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, भैया प्लीज यहाँ पर जब आते हैं तो प्लीज
फ्लैशी थिंग्स को मत देखिए। यहाँ पर मस्टैंग्स, डॉज लेनी बहुत इजी है। आईफोन 13 प्लस प्रो ये सब लेने बहुत आसान है। लोग ले लेते हैं मगर चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। अब मैंने देखा है लैंड रोवर में भी लोग स्किप द डिशेस कर रहे होते हैं, डिलीवरी सर्विसेज फूड की। क्यों कर रहे होते हैं? लैंड रोवर का खर्चा उतारने के लिए, राइट। आपको यहाँ पर आते सार ही बहुत मैच्योर होना पड़ेगा एंड सी व्हाट इज, कितनी चादर है उसी के बीच में रखिए। एंड एक चीज मैं गारंटी करता हूँ गाइस कि अगर आप यहाँ पर सब कुछ प्रॉपरली करेंगे तो ये सब चीजें दूर नहीं होती। आज नहीं तो कल परसों मिल ही जाएगी, ठीक है। तो वंस यू सेटल डाउन यू कैन हैव एवरीथिंग। सो गाइस इसी पॉइंट से मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।